इस वीडियो में हम बात करने वाले इस किताब के बारे में, जहाँ पर इस किताब में 17 फाइलें दी गई है अमीर लोगों के विचार के ऊपर, मतलब अमीर लोगों की आदतें और अमीर लोग किस तरीके से सोचते हैं। ये किताब जिसने भी लिखी वो भी पहले भी हमारे जैसे मिडिल क्लास था और हमारे जैसे गरीब था। तो मैंने इस किताब का ऑनलाइन ऑर्डर किया था और मैंने इस किताब को पढ़ा हूँ। मैंने एटलीस्ट बहुत बार पढ़ लिया हूँ, मैं 3-4 बार इस किताब को पूरी की पूरी पढ़ लिया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि इस किताब में जो भी लर्निंग है, मतलब 17 फाइलें दी गई है, तो मैं उनमें से आपको सिर्फ 5 बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि आपको बताने चाहिए। इसमें जो बताया गया है, जो भी फाइलें बताई गई है, उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो साथ साथ में समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा लो हो सकती है भाई, क्योंकि मेरे पास अभी लो मोबाइल है। मेरा जो बैकग्राउंड है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये जो मेरा बैकग्राउंड है ना, मैं अभी रूम करके रहता हूँ तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। क्योंकि मेरी लाइट है ना वो सामने आती है, अगर मैं इस साइड में वीडियो बनाता हूँ तो ये साइड है जो ये साइड में ना वो लाइटिंग की प्रॉब्लम आती है, इसलिए मेरे के पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए मैंने अभी लाइटिंग नहीं लगाया। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि पीछे थोड़ा सा आप समझ सकते हो, ये थोड़ा सा मेरा अकेला रूम है जहाँ पर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और मैं अभी कंपनी से आया हूँ, तो मैं अभी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे लगा कि इस किताब में जो लेसन्स है, मतलब फाइलें बताई गई, 17 फाइलें इस किताब में बताई गई है, तो मुझे लगा कि आपको भी शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी किताब है, मैंने बहुत अच्छी पढ़ी है। और इसमें थोड़ा सा अमीर लोगों के जो विचार है, जो उनका माइंडसेट होता है या फिर उनके जो आदतें होती है, उनको बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छी बुक है भाई, मुझे तो बहुत पसंद आई है और मैं इसे और एक बार पढ़ना चाहूँगा। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, तो उनमें से मैं आपको 5 फाइलें शेयर करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारी आपको सीखने को मिलेगा इस किताब के बारे में। तो मैं ऐसा कोई समरी नहीं बताने वाला हूँ भाई, ऐसा कुछ किताब दे कैसे पढ़ने वाला नहीं भाई। मैं अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात को नोटिस करूँगा, मतलब इम्पोर्टेंट जो बातें वो आपके साथ शेयर करूँगा, और जो हम इस बात को किस तरीके से अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देखने वाले। तो सबसे पहले बात करेंगे जो 11 नंबर की फाइल है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसे हम समझने की कोशिश करेंगे और अपने लाइफ में किस तरीके से उतार सकते हैं, या फिर इस सेंटेंस का मतलब एक्चुअल में क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं और गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। इसका मतलब है कि गरीब लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अपने टाइम के हिसाब से वो अपना मतलब सैलरी चाहते हैं, मतलब मैं इतने घंटे काम करूंगा तो मुझे इतनी सैलरी चाहिए, इस तरीके से वो सोचते रहते हैं। और यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं, जिसे मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने रिजल्ट के हिसाब से काम करने का चॉइस लेते हैं, मतलब वो अपने रिजल्ट के हिसाब से काम करने का पसंद करते हैं। क्योंकि अमीर लोग बिजनेस से पैसे कमाते हैं और बिजनेस में खुद का मालिक होता है, तो उससे पैसे कमाते हैं, मतलब वो एक परिणाम हो गया। सामने वाले को जितना परिणाम देते हो उस तरीके से आप और ज़्यादा पैसे कमा पाते, इस तरीके से बोल सकते हैं। मतलब गरीब लोगों को थोड़ा सा सेफ्टी का भी डर लगता है। और मैंने भी देखा कि अपने मुझे मेरे माँ बाप होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते कि भाई इस कंपनी में काम कर ले, उस कंपनी में, मतलब लगा रहे, ज़्यादा पेमेंट होगा, टाइम टू टाइम बढ़ते रहेगा। अमीर लोग होते हैं जो अपने रिजल्ट के हिसाब से काम करना पसंद करते हैं, और गरीब लोग होते हैं वो अपने जो टाइम देते हैं उसके हिसाब से, मतलब सैलरी उसके हिसाब से काम करने का सोचते हैं। फॉर एग्जांपल अब मान लेते हैं अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब 8 घंटे की रहती है, तो उसके हिसाब से उसको 15-16 हज़ार 20 हज़ार, मतलब एक परमानेंट एक फिक्स सैलरी रहती है, उसके हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अमीर लोग होते हैं उनका तो ऐसा फंडामेंटल अलग होता है, क्योंकि अमीर लोग होते हैं वो अपने रिजल्ट के हिसाब से, मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि मैं इतने बंदे को जोड़ूंगा, मतलब सेल्स करूंगा, या फिर कोई कमीशन हो गया किसी भी कंपनी का, या फिर कोई यूट्यूबर हो गया जहाँ पर वो एक व्यूज़ के जो एक्चुअल में सर्विस देते हैं उनके हिसाब से वो रिजल्ट लेते हैं और फिर उसके हिसाब से उनको पेमेंट जोड़ते हैं। लेकिन ऐसा जो गरीब लोग होते हैं उन्हें ऐसा बोला जाता है कि इस तरीके से मैं काम करूंगा, इस तरीके से मुझे रिजल्ट चाहिए, इस तरीके से मैं उसको पैसे दूंगा। लेकिन उन्हें खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता कि मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ कि, और इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। लेकिन उन्हें डर लगता है, और उन्हें डर लगता है कि मैं इतने भाई कमा पाऊंगा या फिर नहीं, या फिर मैं इतने रिजल्ट सामने वाले को दे पाऊंगा भी नहीं, और इसकी वजह से वो गलत चॉइस ले लेते और उसी में वो अटक जाते।
जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो एक पेमेंट का जो फिक्स सैलरी थे वो उसी में अटक जाती है। और जो अमीर लोगों के होते हैं वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है या फिर उससे कम जाएंगी जितना कि उसे सैलरी मिलती थी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में 4 साल 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ मिलेंगे। तो इससे ये समझ आता है कि जो हमें काम करना चाहिए। अगर मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है, बहुत पैसे कमाने हैं या फिर जल्दी सक्सेसफुल होना है, तो मुझे रिजल्ट के ऊपर काम करना पसंद करना चाहिए। क्योंकि रिजल्ट में भाई हम कितने भी पैसे कमा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब ख़राब नहीं है, लेकिन उसमें ना जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की उम्मीद ना करें। क्योंकि और एक ऐसे भी लोग होते हैं जो एक्चुअल में वकील लोग होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, इनका जो काम होता है ये भी थोड़ा सा अलग कैटेगरी में आता है। ये खुद का काम तो करते हैं बट इनका जो सीमा होती है इन्हें खुद ही करना पड़ेगा। जैसे अगर डॉक्टर है और उसके 10 अगर कोई डॉक्टर है और उसे सिर्फ जो मरीज होते हैं वो सिर्फ उसी डॉक्टर से करना चाहते हैं, तो उसे जो बाकी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको रुकना पड़ेगा। इसका जो नेक्स्ट फाइल है उसके ऊपर बात करते हैं। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो हमारे समाजों में मतलब हमारे घर में क्या बातें होती है कि भाई कितनी पैसे की सैलरी है तेरी, कितनी ये है, कितना तू कमाता है, मतलब कितनी सैलरी है, कितना कमाता है, कितने महीने का कमाता है, इस तरीके से बातें होती है। कभी ये नहीं पूछेंगे कि भाई तेरी नेटवर्थ कितनी है। और ये सब बातें अमीरों की जो क्लब होती है या भी बड़े बड़े जो पार्टीज़ होती है, जो भी उनका मिक्स होता है, वहाँ पर ये बातें की जाती है, जहाँ पर नेटवर्थ की बातें की जाती है। तो ये एक नया पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो मुझे यहाँ पर सीखने को मिला है, क्योंकि नेटवर्थ बनाने में ना भाई 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि आमदनी पर सैलरी से भी आप नेटवर्क बना सकते हैं। नेटवर्क का एक्चुअल में मतलब होता है कि आपका जो मकान का रेट है, आपका जो बिजनेस का रेट है, आपको जो कुछ आपके पास या फिर कोई सोना है उसका रेट, और जो आपके पास जो एक्चुअल में जो आमदनी है आपकी जो सैलरी होती है उसका जो सब भी मिलाकर, और जो आपके ऊपर एक लोन चल रहा है उसकी जो वहाँ से अगर माइनस किया जाए और एक्चुअल में उसका जो ये मतलब उसका जो एक्चुअल में रेट आएगा मतलब इज इक्वल टू आएगा, वो आपके एक्चुअल में नेटवर्थ होंगे। तो आपने सुना होगा कि जो अडानी होते हैं उनकी नेटवर्थ, जो अंबानी होते हैं उनकी नेटवर्थ, या फिर जो बड़े बड़े जो क्या है टाटा का नेटवर्थ इतना है। ये मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, मतलब न्यूज़ में देखा था टीवी में कि इतना बताते हैं। तो उस तरीके के फिर नेटवर्क के ऊपर हमारे इन्वायरमेंट में कभी बातें नहीं होती। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया कि नेटवर्थ के बारे में, मतलब अमीर लोग होते हैं वो अपने नेटवर्थ और जो सैलरी होती है मतलब आमदनी होती है उसके अंतर को अच्छे से समझते हैं। तो आमदनी मतलब जो आप कमा रहे हो, मतलब आप कहीं से काम करके कमा रहे हो या फिर कैसे थोड़ा सा पैसिव इनकम कमा रहे हो, मतलब वो हो गया आमदनी। मतलब जो आप कमा रहे हो उसको बोलते हैं आमदनी। मतलब आमदनी 2 प्रकार के होते हैं, जो आप काम करके कमाते हो वो भी आमदनी हो गया, और जो आप काम करके नहीं कमाते जो पैसिव इनकम कमाते हो वो भी आमदनी हो गया। वो होता है आमदनी, बचत, निवेश और सरलीकरण। ये 4 तत्व होते हैं जो नेटवर्थ बनाने में हेल्प करते हैं। जो ये 4 तत्व होते हैं वो जो जिस तरीके से जो गाड़ी होती है ना उस तरीके से वो होते हैं। तो आमदनी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। अब बचत का मतलब भाई आप चाहे कितने भी पैसे कमा लो, आप पैसे को जब तक बचाओगे नहीं तब तक आप नेटवर्क नहीं बना सकते। भाई कितने बाकी बहुत सारे लोगों की कंडीशन होती है, मतलब उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है जो हमें बताया जाता है, पैसे तो भाई आते रहते हैं, पैसे को क्या, पैसे काम करेंगे तो आ जाएगा, आज में जीना है, आज में ही जीना है, आज में ही मरना है, भाई मरेंगे तो क्या लेके जाएंगे। और इस प्रोग्राम की वजह से वो क्या करते हैं कि अपना जो पैसे होते हैं वो खर्च बिना फालतू के खर्च करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और इस तरीके से उनके पास ना कभी पैसे रहता है नहीं। जो मेरे दोस्त होते हैं उनके पास भी इस तरीके से पैसे नहीं होता और वो सिर्फ मज़े में उड़ा देते हैं। तो मैं ऐसा करता नहीं हूँ। तो ऐसा मैं आपको एक्चुअली मैं करता नहीं हूँ, मैं सच बताता हूँ, मैं ऐसा फालतू चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता। और गरीब लोग इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ अमीरों का काम है, मतलब जिनके पास पैसे है, जिनके पास नॉलेज है उनका ही काम है। लेकिन इन्वेस्टमेंट भाई कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में ऑनलाइन के ज़माने में इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी बात नहीं है।
उसे कोई भी कर सकता है और कोई भी आसानी से सीख सकता है जो उसमें इंटरेस्ट होता है। और जितने भी अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सीखते रहते हैं। उन्हें पता है कि अगर मुझे एक्चुअल में अपने नेटवर्क को और जल्दी तरीके से फास्ट बनाना है तो उन्हें अपने जो इन्वेस्टमेंट है उन्हें सीखना पड़ेगा। और बचत में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन, मतलब सिंपल लाइफ जीते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो सिंपल लाइफ जीते हैं और सिंपल लाइफ जीने की वजह से ना उनका जो पैसे होता है वो उनका सेव होता है और वो उसी पैसे को वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि उन्हें जो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है वो उन्हें जल्दी से जल्दी प्राप्त होती है। और उन्हें पता होता है एक्चुअल में, क्योंकि ये जो 4 तत्व है वो बस की तरह के चक्के के पहिए की तरह थे और जितने ये मजबूत होते उतनी उनकी जो यात्रा है या फिर उनकी वो जर्नी है वो अच्छे से जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, मैं इस तरीके से समझता हूँ। और इधर में मैंने भी ये किताब में पहली बार सुना हूँ नेटवर्क, तो मैंने सुना हूँ पर उतना मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया हूँ क्योंकि एक्चुअल में हमारे इधर तो बात ही नहीं होती भाई सैलरी कितनी है, तेरी कितना कमाता है, तेरा बंदा कितना कमाता है, तेरी सैलरी इतनी है, तो ये सब बातें होती रहती है। भाई नेटवर्क के बारे में कौन बातें करता है, एक्चुअल में कोई बातें करता ही नहीं ना। अपने दोस्त को कभी बताते हुए या फिर इस तरीके से बातें करते हुए कभी सुना नहीं है मैंने। अपने रिश्तेदारों में भी नहीं सुना मैंने, अपने घरों में भी कभी सुना नहीं। या फिर अब मेरे जितना भी जो इन्वायरमेंट होता है उसमें तो भाई नेटवर्क के बारे में कोई बात ही नहीं करता ना। कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो तो भाई कभी बात ही नहीं करते भाई तेरी सैलरी कितनी है, तू कितना कमाता है, इस गांव में जाओ तो ऐसे इस तरीके से पूछते हैं। लेकिन भाई एक्चुअल में नेटवर्क मतलब ये जो अमीर लोग होते हैं उनका जो होता है मतलब उनको थोड़ा सा नॉलेज होती है। नेटवर्क मतलब आपकी जितनी ज़्यादा सैलरी रहेंगी तभी आप नेटवर्क बना पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कम सैलरी भी रहेंगी तो आप नेटवर्क बना सकते हो। हाँ, थोड़ा सा कम बना सकते हो, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपको सीखते जाओगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखते जाओगे, जो कि तीसरा हमारा तत्व है वो जो नेटवर्क बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बारे में सीखते जाओगे तो आप फास्टली आगे चल के लॉन्ग टर्म में आप ग्रो कर सकते हो। तो देखते हैं अभी जो नेक्स्ट फाइल होने वाली है वो होने वाली है। अब हम दूसरी फाइल की बात करेंगे जो है अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं और गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। इसका मतलब है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं और गरीब लोग होते हैं वो अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। और हमने देखा होगा कि हमारे जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे के बारे में तो कभी मैनेज के बारे में तो कभी सोचते नहीं भाई। जो पैसा आया वो जो खर्चे आता है, जो लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जो किराना सामान लगता है, जो रेंट होता है या फिर जो लोन भी होते हैं, तो अमीर लोग पहले क्या करते हैं कि जो उनका जो इनकम होता है या फिर जो सैलरी होती है या फिर जो अमीर माइंडसेट के होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पहले उनका जो सैलरी आती है या फिर जो बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है उसको पहले सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। फिर जो बचा कुचा पैसा होता है उसके ऊपर वो अपना गुजारा करते हैं। तो ये होता है एक अमीर की सोच। तो यहाँ पर इसी तरीके से बताया गया कि अमीर लोग अपने पैसे का अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। और ये पैसे का मैनेजमेंट एक छोटा वाला खेल नहीं है भाई। अगर आपने सुना होगा कि 20-30-50 रूल इस बारे में, तो जहाँ पर आप मतलब 20% अपने इन्वेस्टमेंट, 30% अपने नीड और 50% अपनी 20% अपनी इन्वेस्टमेंट, 30% अपनी वांट्स और 50% जो होता है वो अपने नीड के ऊपर लगाना होता है। तो इस तरीके से आपने सुना होगा, तो इस तरीके से रूल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो अगर आप सिंपल सा एक रूल फॉलो कर दोगे जो सिंपल होता है वो ये है कि अपना इनकम का जो 10% होता है वो अपने एक न्यू खाते में करो, जहाँ पर आप एक्चुअल में जो लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ से जब आप जो रिटायरमेंट होगे तब आपको उस पैसे को, लेकिन उस पैसे को अभी भी खर्च नहीं करना है। तो इस किताब में इस तरीके से बातें बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।